वेलकम टू स्टडी IQ। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेसन 10 मिनट्स में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट शब्द जहाँ पर हमारी ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। कई बार देखा जाता है दैट वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि दो स्पेलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर वर्ड की एंड विच वन इज करेक्ट। सो हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट द डिफरेंस इज दैट आइदर दे आर हैविंग अ ब्रिटिश वर्जन ऑफ देयर स्पेलिंग्स और एन अमेरिकन वर्जन ऑफ देयर स्पेलिंग्स। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेख या राइट अप में ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे राइट अप में आप ब्रिटिश इंग्लिश से ही स्टिक करें, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं कुछ शब्द आप ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग्स के थ्रू लिख रहे हैं, कुछ आप अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स के थ्रू लिख रहे हैं, तो दैट एक्चुअली बिकम्स इनकरेक्ट। तो अदरवाइज ऑल्सो इंडिया में द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड दैट इज देयर, दैट्स ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंग्लिश। सो हियर वी विल बी लुकिंग एट 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जहाँ पर हम ब्रिटिश एज वेल एज अमेरिकन स्पेलिंग्स में जो डिफ्रेंसिएशन है उन्हें देखेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको ये 50 वर्ड्स और डिफरेंस जो होते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स में वो अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे वर्ड्स के आपका जो इम्पॉर्टेंट सफिक्स है जो वर्ड शब्द के बाद लगता है वो है और या फिर आवर। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है दैट और इज एक्चुअली यूज्ड इन अमेरिकन वर्जन and our is used in British. For example, if we have favor, right, or we are having favor in the British context, तो इस तरह से हमारे ये दो शब्द लिखे जाते हैं। कुछ शब्दों को देखते हैं। अमेरिकन में बिहेवियर व्यवहार जैसे हम कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में बिहेवियर OR आता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में OUR आता है, बिहेवियर। सो यहाँ पर यू नीड टू रिमेंबर कि व्यवहार को हम इस प्रकार से लिखते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन राइट अप्स में। अनदर वर्ड कलर, रंग जिसे हम कहते हैं, अमेरिकन में ये सिर्फ LOR है, जबकि LOUR हो जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है। Endeavor, प्रयास करना, this is American version, whereas this is the British version that we have with OUR. Favorite, यहाँ पर we have favorite, so here we need to remember that favorite के अंदर अगर OR आ रहा है this is American version that we have, जबकि OUR आ रहा है then this favorite मनपसंद चीज़, so favorite यहाँ पर ये British version हो जाता है। Flavor जो स्वाद है that उसके लिए अगर OR है तो ये American है, जबकि OUR becomes our British version। Glamour चमक, ठाट बाट, चमक धमक जो है, सो OR में अमेरिकन बन जाता है और OUR में ब्रिटिश बन जाता है। ऑनर आदर देना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, वेनरेट करना, यहाँ पर ऑनर में अगर OR है तो ये हमारा अमेरिकन वर्जन बन जाता है, जबकि OUR जो है ये हमारा ब्रिटिश वर्जन बन जाता है। ह्यूमर हास्य, जब आप हंसा देते हैं किसी और को, सो OR में ये अमेरिकन रहता है, जबकि ह्यूमर OUR के अंतर्गत ये ब्रिटिश वर्जन बन जाता है। सिमिलरली लेबर श्रम करना, प्रयास करना, और लेबर, सो दिस बिकम्स अ ब्रिटिश वर्जन एंड दिस इज द अमेरिकन वर्जन। नेबर आपके जो पड़ोसी हैं, सो OR इज द अमेरिकन वर्जन एंड दिस इज द ब्रिटिश वर्जन दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओडर गंध आना, बू आना, सो ओडर दिस इज अमेरिकन वेयरएज दिस इज ब्रिटिश। रूमर आपकी जो अफवाहें होती हैं दैट मीन्स बेसलेस स्टोरीज, उनके लिए OR becomes the American version and this is the British version of humor। savor करना या savor करना, we call it as savor, so savor OR के साथ स्वाद लेना, that is the meaning, that's the American version, whereas savor ये British version हो जाता है। splendor again चमक धमक is the same, this is American and this is British। vigor ताकत लगा देना, अपनी पूरे के पूरी बल को लगा देना, and here vigor, this vigor becomes your British version। Now ये तो हो गई OR और OUR की, तो आपको बिठा लेना है दिमाग में कि OR वाले जो शब्द हैं जहाँ पर OR आ रहा है that means they are using American version और American spellings, whereas OUR के अंतर्गत British spellings का प्रयोग किया जा रहा है।
Another differentiation that we have is ZE ये अमेरिकन हो जाता है और SE जो है ये ब्रिटिश हो जाता है. So this is also something, this is the second important category that you need to remember. For example, analyze ये अमेरिकन हो जाएगा जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, सावधानी से उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, so आप analyze कर रहे हैं. This is the American version, whereas analyze when we are using SE becomes the British version. Apologize जब आप माफ़ी मांगते हैं किसी और से, जब आप ZE का प्रयोग कर रहे हैं, that becomes American, whereas SE becomes your British version that we need to remember. Catalyze again, this is American and this becomes British. जब आप किसी चीज़ को उत्प्रेरित कर रहे हैं, you're actually leading to something, that is catalyze, और यहाँ पर catalyze this becomes American and this is British. कॉलोनाइज करना जब आप बसा देते हैं या एक और पर्टिकुलर टेरिटरी को हड़प लेते हैं, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया इन द 18th 19th सेंचुरी. सो ये कॉलोनाइज जो है ये अमेरिकन वर्जन है, whereas this colonize is the British version of the spelling. Emphasize जब आप बहुत ज़्यादा बल डालते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे, so this becomes the American version and this is of course the British version. Appetizer भूख को बढ़ाने वाला, जैसे कि soups are considered to be appetizers. Appetizer में ZER, आपका जो ZE है ये आ रहा है, therefore this is American, whereas SE जो है that is British. This is something that we need to keep in mind. Criticize जब आप किसी का आलोचन कर रहे होते हैं, जब ZE आ रहा है that becomes your American version, whereas SE becomes the British version. These are some things that we need to be focused on. Civilize सभ्य बर्ताव जो होता है, व्यवहार जो होता है, this of course is American because it's having ZE at the end, जबकि SE वाला जो शब्द है this is British that we need to keep in mind. Memorize याद करना, this is American and this becomes British version. Minimize छोटा कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना, American and this becomes British. Organize अच्छी तरह से organize करना किसी चीज़ को, this is British version and this becomes the American version. Paralyze कमज़ोर कर देना या कोई चीज़ जब चल नहीं पाती है, so ये paralyze में American हो जाता है and this becomes the British version. पेट्रोनाइज करना जब आप किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन दिखा के सहायता करते हैं, सो यू आर ट्राइंग टू पुट डाउन दैट अदर पर्सन जब आप उनकी मदद कर रहे हैं. टू गिव मनी और सपोर्ट टू समवन और समथिंग, जब आप किसी को आश्रय दे रहे हैं या सरपरस्ती कर रहे हैं उनकी, सो दिस पेट्रोनाइज दैट वी हैव इज द अमेरिकन वर्जन, वेयरएज दिस इज द ब्रिटिश काउंटर पार्ट. सो ZE अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में होगा, वेयरएज SE विल बी इन द ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट. एहसास दिलाना अमेरिकन and this becomes the British version. Recognize पहचान लेना, so American and this is the British version that we have. Socialize that means कि जो society के अंदर लोगों से बोलते रहना, you're very amenable, आप बहुत ही ज़्यादा gregarious हैं, so gregarious is also a word that can be used for this. That means कि आप दूसरों की company को बहुत enjoy करते हैं, you're very social in nature. This is American and this is British that we have. Specialize करना is another word जहाँ पर हमारा American के अंदर ZE आ रहा है, जबकि British के अंदर SE आ रहा है. Now another important category, this is the third category for today that you need to remember. LED अगर आ रहा है, single LED अगर आ रहा है तो that is American, जबकि double LED आ रहा है so that will be British. So this is something that we need to make a note of. Traveled, this becomes American, whereas traveled with a double L is British. I've traveled across the world, अगर आप double L के साथ लिख रहे हैं that becomes the British version. Traveler, this is American with a single L, whereas this is going to be the British way. Traveling, so जहाँ पर भी हमारा single L आ रहा है that becomes the American version and this is the British version. So both are correct. However, if you are writing something in British English तो आप continue कीजिए उसे British English में ही. However, if you're writing something in American English then you should continue that in American English. Likewise for modeling, counseling, counselor, as well as we can see over here
Moving on to another category, fueled. So this becomes American, जहाँ पर single L है along with E, and this becomes the British version. Signaling, this is American, whereas signaling with a double L becomes the British version. Another common category, ये हमारी fourth category है through which you can differentiate between American and British version. अगर ER आ रहा है then that is American versus RE that is British. For example, if we have center or we have center, both are absolutely correct, but this is the American version whereas this is the British version. So ये हमारा American हो जाता है ER, whereas RE becomes our British version. Fiber, so this is American, whereas fiber, this is the British version that we are having. Likewise meter, so ER के केस में American है and RE के केस में British है. Kilometer is another example. Liter, another example. Theater is another important example. Luster is another important example. Medieval, now medieval is a word जिसको आपने ध्यान रखना है. Medieval जो है medi plus evil, that means middle ages से related, ये हमारा American pronunciation है. जबकि medieval जो आ रहा है, so as we can see over here, medieval, so it's just A is missing over here in the American version. This becomes the British version that we need to keep in mind. Pediatric, that means anyone who is dealing with child speciality. So यहाँ पे pedia plus trick, pediatric हो जाता है, जबकि यहाँ पर we have pedia plus atric. So बाकी सारा सेम रहता है, but as we can see it's pedi ही सिर्फ आ रहा है, pediatric, and यहाँ पे pediatric. So AE जो आ जाता है, this becomes the British version that we are having. यहाँ पर हम लोगों ने 50 important words को देखा which are different in the British as well as your American English. आपको ये सारी categories याद रखनी है. In case of any doubts in today's important class जहाँ पे हम differentiate कर रहे हैं between British and American English, अगर उसमें कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. And do remember at least these 50 words and the different spellings that we are having in both American and British contexts.